नमस्कार। सोचिए अगर हमारे शरीर की पूरी इंस्ट्रक्शन मैनुअल हमारे हाथ लग जाए तो एक ऐसा कोड जिसे हम सिर्फ पढ़ नहीं बल्कि अपनी मर्जी से बदल भी सकते हैं। जी हाँ, आज हम इसी कमाल की दुनिया में उतरने वाले हैं। आजकल ये जो एंसेस्ट्री टेस्ट्स का इतना चलन है, कभी सोचा है ये काम कैसे करते हैं? ये पता लगाना कि हमारी जड़ें, हमारे पूर्वज दुनिया के किस कोने से आए थे, ये सब मुमकिन हो पाया है डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से। और ये तो बस एक छोटा सा दिलचस्प इस्तेमाल है। और दूसरी तरफ ये खबरें भी तो आती रहती हैं कि साइंटिस्ट्स अब हमारे जीन्स को एडिट कर सकते हैं, मतलब बीमारियों को जड़ से खत्म करने की ताकत, या शायद उससे भी कहीं ज्यादा कुछ। है ना कमाल की बात? तो चाहे अपनी जड़ों को खोजना हो या भविष्य की बीमारियों को मिटाना, इन सब हैरत अंगेज चीजों की शुरुआत होती है बस एक ही जगह से, जिंदगी के कोड से, हमारे अपने डीएनए से। तो आखिर ये है क्या? जिंदगी का ये ब्लूप्रिंट कैसे काम करता है ये इतनी सटीकता से? चलिए समझते हैं। देखिए, इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। लंबा नाम है ना? इसीलिए हम सब इसे बस डीएनए कहते हैं। ये एक ऐसा कमाल का मॉलिक्यूल है जिसमें किसी भी जीव को बनाने की और चलाने की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। सोचिए, एक पूरा का पूरा बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट, चाहे इंसान हो या फिर एक छोटा सा बैक्टीरिया। अब इस लंबे से मॉलिक्यूल को अगर एक दीवार माने तो इसकी हर एक ईंट कहलाती है न्यूक्लियोटाइड, और हर ईंट मतलब हर न्यूक्लियोटाइड बस 3 सिंपल चीजों से बनी है। एक फॉस्फेट ग्रुप, एक खास तरह की शुगर जिसे डीऑक्सीराइबोज कहते हैं, और सबसे जरूरी हिस्सा, एक नाइट्रोजीनस बेस। और यही बेस असल में जेनेटिक अल्फाबेट के 4 अक्षर हैं, ए, जी, सी और टी, यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमीन। बस इन्हीं 4 अक्षरों के अलग अलग कॉम्बिनेशन में जिंदगी की पूरी कहानी लिखी हुई है। कमाल है ना? अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी नियम है। ये अक्षर ना अपनी मर्जी से किसी के भी साथ नहीं जुड़ते। इनका एक पक्का रूल है, ए हमेशा टी के साथ ही जोड़ी बनाएगा और सी वो हमेशा जी के साथ। बस इतना सा नियम, और यही छोटा सा नियम डीएनए को उसका पूरा स्ट्रक्चर और उसकी गजब की स्टेबिलिटी देता है। तो ये सारे हिस्से यानी फॉस्फेट, शुगर और बेस एक साथ जुड़ते जाते हैं और 2 लंबी घुमावदार लड़ियां बना लेते हैं। और फिर ये दोनों लड़ियां एक दूसरे के चारों तरफ ऐसे लिपट जाती हैं जैसे कोई घुमावदार सीढ़ी हो। और यही है वो मशहूर शेप जिसे हम सब जानते हैं, डबल हेलिक्स। तो सवाल यह है कि जब एक सेल को डिवाइड होना होता है तो ये डीएनए अपनी कॉपी कैसे बनाता है? ये प्रोसेस ना बहुत ही शानदार है। सोचिए, एक जिप की तरह डीएनए की ये दोनों लड़ियां बीच से खुलने लगती हैं। अब हमारे पास 2 अलग अलग लड़ियां हैं और हर एक लड़ी एक टेम्पलेट, एक सांचे की तरह काम करती है। फिर सेल की अपनी मशीनरी आती है और उसी पुराने नियम को फॉलो करते हुए ए के सामने टी, सी के सामने जी, दोनों लड़ियों के लिए एक एक नया पार्टनर बना देती है। और नतीजा, एक डीएनए से बन गए 2 बिल्कुल एक जैसे डीएनए। और इसी तरह ये जेनेटिक जानकारी पीढ़ी दर पीढ़ी बिल्कुल सही पास होती रहती है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि डीएनए क्या है और ये अपनी कॉपी कैसे बनाता है। पर असल सवाल तो ये है कि हम इंसान इस कोड को कैसे पढ़ सकते हैं, इसका असल दुनिया में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी सवाल का जवाब है डीएनए प्रोफाइलिंग। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। इससे किसी भी इंसान की यूनिक डीएनए पहचान का पता लगाया जा सकता है। इसे एक तरह का जेनेटिक फिंगरप्रिंट ही समझ लीजिए। आइडेंटिकल ट्विन्स को छोड़ दें तो दुनिया में हर इंसान का ये फिंगरप्रिंट एकदम अलग होता है। और इसका इस्तेमाल, अरे वो तो आज हर जगह हो रहा है। क्रिमिनल केस सुलझाने में, जहां क्राइम सीन से मिले सैंपल से मुजरिम तक पहुंचा जाता है, या फिर ये पता लगाने में कि किसी बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन है। इतना ही नहीं, इमिग्रेशन के मामलों में, अपने खानदान का पता लगाने में, और हाँ, बड़ी बड़ी बीमारियों पर मेडिकल रिसर्च करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। ये हमारी पहचान को कैसे बदल सकता है, इसका एक बड़ा मजेदार किस्सा है। एक आदमी था जो पूरी जिंदगी यही मानता आया कि उसका परिवार स्कॉटिश है। फिर उसने एक डीएनए टेस्ट करवाया और पता है क्या निकला? उसकी जड़ें तो जर्मनी से जुड़ी थीं। उसने मजाक में कहा कि लगता है अब मुझे अपनी स्कॉटिश किल्ट छोड़ के जर्मन लैडरहोजन पहनना पड़ेगा। ये छोटा सा किस्सा दिखाता है कि कैसे साइंस हमारी अपनी पहचान की सोच को भी बदल सकता है। तो डीएनए को पढ़ना तो हमने सीख लिया, लेकिन अब हम टेक्नोलॉजी की अगली और शायद सबसे बड़ी, सबसे क्रांतिकारी छलांग की बात करेंगे। ये सिर्फ पढ़ने के बारे में नहीं है,
ये है कोड को बदलने के बारे में। और इस क्रांति का नाम है क्रिस्पर। पूरा नाम काफी टेक्निकल है, लेकिन मजे की बात यह है कि ये कोई इंसानी आविष्कार नहीं है। ये तो बैक्टीरिया का अपना नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। जी हाँ, बैक्टीरिया करोड़ों सालों से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं वायरस से लड़ने के लिए। और फिर साइंटिस्ट की नज़र इस पर पड़ी। उन्होंने इस नेचुरल सिस्टम की ताकत को पहचाना और इसे एक ज़बरदस्त जीन एडिटिंग टूल में बदल दिया, जिसे कहते हैं CRISPR-Cas9। इसे आप एक तरह की मॉलिक्यूलर कैंची समझ सकते हैं, एक ऐसी कैंची जो डीएनए को ठीक उस जगह पर काट सकती है जहां हम चाहते हैं। इतनी प्रिसिशन पहले कभी मुमकिन नहीं थी। और ये काम कैसे करता है? बहुत आसान है, बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, ढूंढो। एक गाइड आरएनए जीपीएस की तरह डीएनए के लंबे से धागे में उस सही जगह को ढूंढता है जहां बदलाव करना है। दूसरा, काटो। Cas9 एंजाइम हमारी कैंची ठीक उसी जगह पर डीएनए को काट देता है। और तीसरा, रिपेयर करो। हमारा सेल खुद ही उस कट को ठीक करने लगता है। और बस इसी रिपेयरिंग के दौरान हम एक खराब जीन को हटा सकते हैं या एक नया सही जीन वहां डाल सकते हैं। तो इस पावरफुल टेक्नोलॉजी के साथ हम एक ऐसे भविष्य की दहलीज पर खड़े हैं जहां हम जिंदगी के कोड को अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। इसके जो नतीजे होंगे, चाहे वो मेडिसिन हो, खेतीबाड़ी हो या पूरी इंसानियत के लिए, वो बहुत बड़े और जबरदस्त होने वाले हैं। सोच कर देखिए, इसकी संभावनाएं कितनी बड़ी हैं। सिकल सेल अनीमिया जैसी जेनेटिक बीमारियों का परमानेंट इलाज हो सकता है। ऐसी फसलें बनाना जो सूखे या बाढ़ में भी खराब ना हो, ताकि दुनिया में खाने की कमी ना हो, ये भी मुमकिन है। और तो और, जिंदगी के वो गहरे राज जिन्हें हम आज तक समझ नहीं पाए, उन्हें समझने के नए दरवाजे खुल सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी ताकत अपने साथ कुछ बहुत बड़े सवाल भी लेकर आती है। जब हम जिंदगी के सबसे बुनियादी कोड को बदलने की काबिलियत हासिल कर रहे हैं, तो हमें यह भी सोचना होगा कि इसके नियम क्या होंगे, हमें कहाँ रुकना होगा। और ये वो सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ साइंटिस्ट्स नहीं, बल्कि हम सबको, पूरे समाज को मिलकर ढूंढना होगा।